वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आप लोगों के जीएस की। ठीक है, आप उसी से वहां से अंदाजा लगाओगे कि जीएस में आप लोगों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपके मैक्सिमम कितने बनेंगे। जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि बच्चों 15 से 18 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के रहने वाले हैं। मीन्स इससे भी ज्यादा आप लोगों की करंट अफेयर रहने वाली है। तो करंट अफेयर पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं है, केवल 25 डेज लेकर ही चलिएगा। जितना ज्यादा आप इसमें पढ़ सकोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को एग्जाम में काम आने वाला है। चलिएगा अब हम पेपर को डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों का यहां से स्टार्ट होते हैं। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो बच्चों कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो बच्चों आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पर वित्त मंत्रालय, जो भारत की राजकोषीय नीति को तैयार करती है, जो इसकी इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है उनका जो देखरेख करती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का? मौद्रिक प्रबंधन होता है, सरकारी ऋण प्रबंध होता है, विदेशी विनिमय, ये सब कामकाज देखते हैं, लेकिन ग्राहकों का जमा स्वीकार करना नहीं होता है। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था? बच्चों भारत में जो आर्थिक उदारीकरण है ये आप लोगों का हुआ था 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को, ठीक है, जो दूसरे राज्य के तत्काल जो राजनीतिक उसके नियंत्रण में आता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उस क्षेत्र को बोला जाता है कॉलोनी। क्या बोला जाता है उस क्षेत्र को बच्चों? उस क्षेत्र को बोला जाता है कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। में प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट जो है होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो देखिएगा आप लोगों को होगा यहाँ पर लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को के पास जो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और उनको मतलब वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। हमारा देश भी लोकतंत्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? ये बातें मैं ये चीजें जो क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आर्टिकल 2 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है कानून के समक्ष समानता रखना? नहीं। अस्पृश्यता को बढ़ावा देना? नहीं। इस्तेमाल ना करना? आपका आंसर होगा देश की रक्षा करे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मतलब यही तो हो गया कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर डी। क्लियर। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है 16 जाने माने महाजन पदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजन पद कौन सा है? तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल जो महाजन पदों की जो बच्चों संख्या होती है वो है आप लोगों की 16। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मगध। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा बच्चों? मगध हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया था? तो इसमें जो चांदी के सिक्कों को जो रुपया रूप जो बताया गया था बच्चों वो बताया था अर्थशास्त्र में। किसमें बताया गया था? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो बच्चों किसने जो है ये नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का जो है ये तो किसने किया था? गांधी जी ने। आपको बड़े अच्छे से इसका पता है। आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ पर 247 है। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? 1934 के बाद मुस्लिम लीग का जो मुख्य प्रवक्ता बना था उनका नाम था मौलाना आज़ाद। क्या नाम था बच्चों उनका? मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर आता है? ठीक है, तो कौन सा वो वर्ण है जो 4 जाने माने वर्णों में चौथे स्थान पर आता है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शूद्र है वो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? शूद्र। नेक्स्ट देखिएगा।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था ज्योतिराव फूले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग कितनी है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 7516। राइट आंसर क्या होगा बच्चों आप लोगों का? 7516 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करते रहेगा आप लोगों को कोई क्वेश्चन कितने याद है। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? तो बच्चों वो है पश्चिम से। कौन सी दिशा से घिरा हुआ है? आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिहांग जो है, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। दिहांग घाटी के बाद जो हिमालय है वो दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिएगा जैसे इसमें आपको ऑप्शन में एक और ऑप्शन है जिसका नाम होगा पूर्वांचल। क्या नाम होगा बच्चों? जिसका नाम होगा पूर्वांचल। तो याद रखना, ठीक है, इसका नाम होगा पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन 253, भारत की संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है बच्चों ये बना है जलोढ़ मृदा से। किससे बना हुआ है बच्चों? जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों के से नहीं है? तो कौन सा है बच्चों वो आप लोगों का? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव प्रभाव। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मानव प्रभाव। नेक्स्ट, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो बच्चों कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत में? 111। याद रखना कितने हैं बच्चों यहाँ पर? 111। देखिएगा 256 है कि चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है। जरूरी तो नहीं है, ठीक है, कि वो केवल चुंबक की ओर ही आकर्षित, तो लोहे की ओर भी आकर्षित होती है। एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया आप लोगों का। चुंबक सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। एक समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो क्या कहलाएगी बच्चों? जो वो आप उसको प्राप्ति नहीं कर सकते तो आप उसे क्या बोलोगे? आभासी बोलेंगे ना। आभासी मीन्स वर्चुअल हम उन्हें बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है? कैपिलरी एक्शन होता है सूक्ष्मजीव नलिका का प्रभाव। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, साबुन के बुलबुले का निर्माण। बाकी घास में पानी का ऊपर ये चढ़ना, ठीक है ना, और अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, ब्लोटिंग कागज के द्वारा जो सहायिका, ये सभी किसके होते हैं बच्चों? ये सभी जो आप लोगों के होते हैं कैपिलरी जो है इसी के ही प्रभाव ये होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? तो बच्चों कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं श्वास नली, या फिर आप उसे बोलते हैं ट्रैक्युआ, ठीक है, या फिर आप उसे क्या बोलोगे? ट्रैक्युआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 260 है, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र जिसको आप बोलते हैं स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण जो है वो करता है? तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होगा कि नहीं होगा? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब इलेक्ट्रो जो नेगेटिव है? तो बच्चों वो इसमें आप लोगों का होगा फ्लोरीन। याद रखना ये जो है आप लोगों का लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये कोई भी आप लोगों के नेगेटिव नहीं है, विद्युत ऋणात्मक नहीं है, विद्युत ऋणात्मक है यहाँ पर फ्लोरीन। चलेगा। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रक्रियाशील धातु का एक कम प्रक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन होना, ठीक है। विस्थापन होना ये तो होना कि उसकी जगह कोई दूसरा आ जाना। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं, तो क्या होगा? देखिए पॉलीथीन तथा पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर वातानुकूल तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बच्चों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा समस्थानक, ठीक है ना, समस्थानक जो है इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये आप उस टाइम के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। सितंबर 2017 में 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना की घोषणा की थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप अपनी अब की करंट अफेयर से इसको रिलेट करना। तो तब की यहाँ पर की गई थी स्कूल चलो अभियान। किस राज्य में पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया गया? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने, तो ऑप्शन हम इसके देखते हैं, शोधकर्ताओं ने फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा भूकंपरोधी, ठीक है, भूकंपरोधी। नेक्स्ट, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा। राइट आंसर होगा बच्चों आप लोगों का सऊदी अरब। 2017 महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच कहाँ खेला गया? तो देखो खेलों से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर जो है उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये था बच्चों काकामीघर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं की एकल वर्ग में 2017 यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा स्लोअन स्टीफन्स। तो बच्चों क्रिकेट से संबंधित या जो भी खेल से संबंधित, टेनिस से संबंधित आपको नहीं छोड़ने हैं। तो अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अक्टूबर 2017 में भारत के किस पड़ोसी देश ने 14वें सौरकला सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो किसने की थी? तो यहाँ से आप लोगों का आंसर होगा बच्चों श्रीलंका। आंसर क्या होगा आप लोगों का? श्रीलंका। चलेगा, किस पड़ोसी देश के साथ भारत को जून 2017 में प्रत्यक्ष हवाई माल गलियारे की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। ये करंट अफेयर को मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए कौन चुना गया था? तो बच्चों आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा गोवर्धन इको ग्राम। राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? गोवर्धन इको ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर? महाराष्ट्र। अक्टूबर 2017 में करदाताओं को निम्नलिखित में से किस फॉर्म को अंतिम रूप देने की अनुमति के लिए वस्तु तथा सेवा कर समूह में ने एक ऑफलाइन सुविधा जारी की है? तो उसका जो नाम है बच्चों GSTR 3B। किस देश के साथ भारत ने 28 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए एक अभिलाषा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर बी, नॉर्वे के साथ। तो बच्चों ये तो आप लोगों की यहाँ पर जो है करंट अफेयर है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने जुलाई 2017 में पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 12 घंटे में 6 करोड़ पौधे लगाए थे? तो बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। उड़ीसा सरकार ने 1 नवंबर 2017 को लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुए की रक्षा के लिए समुद्री मछली पकड़ने की गतिविधियों पर कितने महीने का प्रतिबंध लगाया था? तो बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा 7 महीने का। दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति इस्राएल क्रिस्टल का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे किस देश के निवासी थे? इजराइल के निवासी थे वे, ठीक है। तो किस देश के निवासी हो गए बच्चों? वे इजराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत कौन रहे थे? तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नेमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन द्वारा व्यावसायिक वितरण सेवा देने वाला विश्व का प्रथम स्थान कौन सा बना है? तो वो आप लोगों को हो जाएगा बच्चों आइसलैंड रिक्सजाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में फिलीपींस आधारित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट तो आप लोगों के ये फिर मैथ स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों के